वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 मैथ के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यह आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल 4 नंबर में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम देखिए क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके भी बता दूंगा। तो स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, दी गई आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। देखिए, क्वेश्चन में हमसे सबसे पहले क्या कहा है कि जो हमें एक आकृति दी गई है उस आकृति में एक चतुर्थांश है। चतुर्थांश का नाम क्या है? ओ पी बी क्यू। यह एक चतुर्थांश है और इसी चतुर्थांश के अंतर्गत यानी इसी चतुर्थांश के अंदर एक वर्ग है। वर्ग क्या है? ओ ए बी सी एक वर्ग बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, इस आप देखिए फिगर में देखिए, जो ये ओ ए है यह कितना दिया गया है? यह 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको क्या पूछा है? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, ये देखिए जो छायांकित भाग है आपको इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको फिगर के माध्यम से सब समझा दूं कि सबसे पहले देखिए हम चतुर्थांश की बात करें। देखिए, चतुर्थांश हमको क्या बोला है? चतुर्थांश हमको बोला है ओ पी बी क्यू। ये वाला देखिए जो भाग है यह एक चतुर्थांश है और इसी चतुर्थांश के अंदर एक क्या है? वर्ग है। वर्ग क्या है? ओ ए बी सी। तो स्टूडेंट, अगर हम देखिए जो पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल में से अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो स्टूडेंट हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले देखिए हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? पाई बराबर 3.14 दीजिए। उसके बाद यह क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से है और 2019 और 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टूडेंट देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए अब देखिए आपको क्या करना है? सबसे पहले पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और चतुर्थांश में से वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कभी भी आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो दिया है आपको उसको लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे? दिया है। ठीक, दिया है क्या? वर्ग। दिया है वर्ग ओ ए बी सी। दिया है वर्ग ओ ए बी सी की भुजा यानी कि जो ओ ए है, एक वर्ग आपको ओ बी सी दिया है और इसकी भुजा एक है ओ ए। ओ ए कितना दिया गया है? आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट, आपको इस वर्ग में देखिए, इसलिए वर्ग ए ओ ए बी सी का विकर्ण जो होगा वो क्या होगा? ओ बी। इस वर्ग का विकर्ण क्या है? ओ बी है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए वर्ग ओ ए बी सी। वर्ग ओ ए बी सी का विकर्ण यहाँ पे देखिए ओ बी कितना हो जाएगा? ओ बी जो हो जाएगा देखिए विकर्ण ओ बी कितना हो जाएगा? विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा इंटू √2। ये होता है विकर्ण का फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए अब क्या हो जाएगा? जो भुजा होगी स्टूडेंट, भुजा यहाँ पे देखिए हो जाएगी ओ ए √2। तो यहाँ से देखिए ओ ए का मान कितना है? ओ ए का मान है 20√2 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये हो गया स्टूडेंट विकर्ण। अब हमको विकर्ण प्राप्त हो गया है। अब इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए चतुर्थांश ओ पी बी क्यू की त्रिज्या। अब स्टूडेंट हमें जो चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश की त्रिज्या को ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट देखिए, चतुर्थांश की देखिए त्रिज्या क्या होगी? यहाँ से आप लिखेंगे, हम देखिए इसलिए चतुर्थांश
चतुर्थांश OP BQ की त्रिज्या। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारे वर्ग का विकर्ण है वही क्या है, चतुर्थांश की त्रिज्या है। यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे R बराबर OB, R बराबर OB, और OB बराबर कितना स्टूडेंट, OB बराबर 20√2 सेमी, 20√2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट हम लिखेंगे इसलिए चतुर्थांश OPQ का क्षेत्रफल। यहाँ से देखिए लिखेंगे हम इसलिए चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। ये होता है चतुर्थांश का फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए सभी के मान को हमको स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फिल कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 1/4 इंटू पाई की जगह क्या हो जाएगा, देखिए 3.14, और त्रिज्या कितना है 20√2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अब देखिए हमको क्या करना है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू, उसके बाद ये देखिए 20√2 है। ठीक है, इसका वर्ग, तो इसको हम देखिए 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 20√2 इंटू 20√2, इसको हमने 2 बार लिख दिया है। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई r स्क्वायर। यह होता है चतुर्थांश के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ से हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग OABC का क्षेत्रफल। BC का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए भुजा क्या है, भुजा हमारा है OA का स्क्वायर, और OA का मान देखिए हमको दिया गया है 20 का वर्ग। 20 का जो वर्ग होगा वो होगा स्टूडेंट 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। और जो हमारा स्टूडेंट जो हमारा चतुर्थांश था उसका भी हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है और वर्ग का भी क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब देखिए दोनों को हम अगर घटा देंगे, अगर चतुर्थांश वाले में से, अब देखिए यहाँ पे अगर पूरे चतुर्थांश में से स्टूडेंट अगर हम वर्ग वाला घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का ही बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, देखिए अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो स्टूडेंट देखिए जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, वह होगा चतुर्थांश। क्या होगा, देखिए चतुर्थांश
चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल। चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग OABC का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए जो हमारा चतुर्थांश OPBQ था, चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल जो होगा वह देखिए होगा कितना 628 हमने निकाला है, और माइनस वर्ग का कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल 400। ठीक, सेमी स्क्वायर जब 628 में से आप 400 स्टूडेंट माइनस करेंगे तो हो जाएगा 228 सेमी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यही हो जाएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से मैं बताया हूं, आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर स्टूडेंट आपको पूरा नंबर देगा। तो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो स्टूडेंट हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।